चैप्टर 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं वन जीवन, ये क्लास 7 का चैप्टर है। इस चैप्टर में जैसे मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि हमारी पृथ्वी को हमने कितने जोन्स में बांटा हुआ है, 3 जोन्स में। किस हिसाब से? जलवायु, वहाँ की वनस्पति के हिसाब से। जलवायु यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, वायु दाब कितना है, वहाँ पर कैसी वनस्पति उगती है, इस हिसाब से हमने अपनी पृथ्वी को 3 जोन्स में बांटा है। पहला जोन है विषुवत रेखा से 5 डिग्री, विषुवत रेखा से लगभग 30 डिग्री ऊपर और उत्तरी गोलार्ध में और लगभग 30 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल जोन। ये जो पूरा एरिया है ये विषुवत रेखा के आसपास है, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे लगभग। और विषुवत रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। जब सीधी किरणें पड़ रही हैं तो सीधी बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी। हमने पढ़ा, ये हमने पीछे वाले चैप्टर में वायुदाब में पढ़ा है कि गर्मी ज्यादा होगी, ज्यादा तापमान होगा तो हवा गर्म हो जाएगी, समवन पर्दे जो है उठेंगी। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब मेरे को आपको सिर्फ आज इसी जोन के बारे में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बारे में ही बताना है। वैसे 3 जोन हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के में अगर हम देखें तो इसमें भी आपको 4 जलवायु देखने को मिलेगी, यानी इस वाले क्षेत्र में भी 4 तरीके का आपको मौसम मिलेगा। गर्मी होगी या बरसात ज्यादा होगी वो यहाँ पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 5 डिग्री नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये वाला क्षेत्र पहले भी पढ़ा है, डोलड्रम कहलाता है, शांत पेटी कहलाता है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी होगी, जो समवन भवनें होंगी वो ऊपर उठेंगी, वाष्पीकरण होगा। गर्मी ज्यादा अगर है तो वाष्पीकरण तो होगा ही ना। वाष्पीकरण होगा यानी पानी भाप बनकर उड़ेगा, फिर संघनन होगा और बारिश होगी। यानी कि ये जितना क्षेत्र है इसमें 2 ही चीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश। इस पूरे एरिया की ये खासियत है कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र में आपको कहूँ तो पूरा दिन के 12 बजे तक बहुत तेज गर्मी मिलेगी और बहुत तेज गर्मी के बाद दिन के 12 बजे से फिर आपको 1-2 बजे से आपको बारिश देखने को मिलेगी। मतलब 2 ही सीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या? ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 2 यहाँ पर सीजन रहेंगे। ये जो विषुवत प्रदेश है, ये विषुवत रेखा बेटा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3 से 3। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो ये विषुवत जो जलवायु है, ये जो प्रदेश है, ये जाहिर सी बात है इन्हीं तीनों महाद्वीपों में होगा। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी को ये कवर करता है, अफ्रीका की कोंगो घाटी को और एशिया के इंडोनेशिया वाले क्षेत्र को। यानी कि ये जो विषुवतीय जलवायु है वो इन 3 महाद्वीपों के इन कुछ एरियाज में मिलेगी। ठीक है? गर्मी ज्यादा, बरसात ज्यादा, दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। बरसात यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ जो है लगभग बारिश रहती है। बारिश ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा है, तो इस वाली जलवायु को, यहाँ की जलवायु को हम कह देते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण इसलिए क्योंकि गर्मी ज्यादा है, आर्द्र इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है गर्मी के साथ साथ, तो पानी नमी भी ज्यादा है जलवायु में। तो अगर क्वेश्चन आए कि उष्ण आर्द्र जलवायु किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो विषुवतीय प्रदेश, विषुवतीय एरिया में ये उष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। बेटा यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ जो तापांतर है वो बहुत कम होता है। तापांतर बता दूं आपको, सपोज करिए आज के दिन हाईएस्ट टेम्परेचर गया 40, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम गया 20। कम से कम जो टेम्परेचर था वो 20 था। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर देखो, ठंडक देखो तो 20 से कम नहीं था टेम्परेचर और 40 से ज्यादा नहीं था। तो
जो न्यूनतम तापमान आता है और जो अधिकतम तापमान आता है उसके अंतर को हम कहते हैं तापांतर। ठीक, तो यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, मतलब तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है। 40 है तो कहो तो 38, 40, 38, 40, बहुत तापांतर बिल्कुल न के बराबर। तो यहाँ पर क्या है, तापांतर बिल्कुल कम होता है, तापमान का जो अंतर है न्यूनतम और अधिकतम का। यहाँ पर जो वनस्पति देखी जाती है इस वाले क्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ बारिश बहुत हो रही है। यस, जब ज्यादा बारिश होगी तो जो यहाँ का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत घने जंगल होते हैं, सदाबहार जंगल यहाँ पर होते हैं। सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट इस एरिया में देखने को मिलते हैं, बहुत घने होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है और खूब मोटी मोटी मोटाई आपको तनों की मिलेगी और बहुत ऊंचे ऊंचे। अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि किस एरिया में सबसे ज्यादा ऊंचे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इस जोन में पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इसी जोन में सबसे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं। उन पेड़ों में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ऊंचा निकलेगा, तो वो सब बहुत आपस में जो है कंपटीशन करते करते बहुत ऊंचे हो जाते हैं, इतने ऊंचे कि आप जमीन पर जो है सूरज की रोशनी है वो न के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घने जंगल होते हैं, ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश ज्यादा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और बच्चों कि यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज के मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये ऐसे इसलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है। पूरी पृथ्वी पर 3 जोन है ना, इन तीनों जोन्स में से सबसे ज्यादा जैव विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर इसी एरिया में मिलेंगे आपको। आपकी बुक्स में मेंड्रेल बंदर, मकड़ा बंदर, मतलब कई सारे इसमें नाम दिए हुए हैं, मेंड्रेल बंदर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर, दरियाई घोड़ा, कैमन, मगरमच्छ, एनाकोंडा, सारे जानवर आपको यहाँ मिलेंगे। और इसका कारण है ये अनुकूलतम बायोम है, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है, घने जंगल है, उनको रहने के लिए बढ़िया जगह है, उनके हिसाब से उनको जो है अच्छा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, अच्छा रहने के लिए प्राकृतिक आवास है। तो यहाँ पर जैव विविधता है। कौन से ऐसा क्षेत्र कटिबंध है तीनों में से जहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है उष्णकटिबंधीय। बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर आपको मिलेंगे। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनुकूलतम वायु, रहने के लिए उनके पास बढ़िया जगह है। ठीक है, अब ये रह गया बेटा कि यहाँ पर पौधे, मैंने बताया ना जंगल सदाबहार वन होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। कौन से पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं? तो रोजवुड, महोगनी और आबनूस, ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, इनके नाम याद रखिएगा कि इधर कौन से वाले पेड़ पाए जाते हैं। और जंगल कैसा होता है? ये सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, घना जंगल होता है। तो विषुवत प्रदेश या विषुवत जलवायु के बारे में डन है। कुछ एक चीजें, ये यहाँ पर क्या लोग रह पाते हैं? जानवर तो बढ़िया रह रहे हैं, यहाँ पे घना जंगल है, सब कुछ बढ़िया है, लोग रह पाते हैं? देखो भाई, लोग नहीं रह पाएंगे। उसका कारण है बहुत ज्यादा गर्मी और आर्द्र वायु, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई इंसान वहां रह रहा है उसके लिए ये सूटेबल टेम्परेचर नहीं है रहने के लिए, लेकिन रहते हैं। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आदिवासी जिन्हें कह सकते हो, वो वहां रहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि बोरो जनजाति के लोग किस प्रदेश में निवास करते हैं? तो विषुवतीय जलवायु या विषुवतीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेश। बोरो जनजाति के लोग कहाँ? अमेजन घाटी। अमेजन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक। पिग्मी जो है ये भी अफ्रीका में जगह है, कॉन्गो, वहां की आदिवासी जनजाति है, वो वहां रहती है। छोटे छोटे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, बड़ी छोटी छोटी आंखें होती हैं और घुंघराले बाल होते हैं इनके। ये पिक्चर्स आपने देखी होंगी, बुक में दी हुई है आपके। इस तरीके के लोग रहते हैं। और ये रहते कैसे हैं? वहां क्या तिमंजिला मकान तो नहीं बना सकते, ज्यादा गर्मी, जंगल ऐसा वाला एरिया है, तो जनरली लोग पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। और पेड़ों पे घर कैसे बना लेते हैं? ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, और वो ऊंचे पेड़ ऊपर जाकर के जाते ऊपर जाकर मिक्स हो रहे हैं, ऐसे करके मिल जा रहे हैं, तो ये लोग पेड़ों पर घर बना लेते हैं वहां। तो ये जनजातियों के नाम याद रखने। पिग्मी कहाँ पर है? पिग्मी कॉन्गो घाटी, अफ्रीका। बोरो
अमेजन घाटी, दक्षिणी अमेरिका, ये मलाया। ठीक, ये दिमाग में रखिए आप ये बिल्कुल अच्छे से कि कौन सी जनजाति विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। कैसी बारिश है? बहुत ज्यादा। ठीक, अब ये मैंने यहाँ मैंने बताया 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो ये विषुवतीय जलवायु प्रदेश है। अब इससे ऊपर 5 से 30 तक है ना इसका फैलाव, तो 5 से 15 तक आपको पश्चिमी भाग में जितने भी महाद्वीपों से ये गुजर रही है, ये एरिया गुजर रहा है, उसके पश्चिमी भाग में सवाना प्रदेश देखने को मिलेगा आपको, सवाना जलवायु देखने को मिलेगी, और 15 से 30 तक उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी, ये पश्चिमी भाग में। सपोज करिए ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, उसका ये पूरा हिस्सा है और ये पश्चिम है ना, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो 5 से लेकर 15 तक सिर्फ पश्चिमी वाले हिस्से में ये वाला मौसम मिलता है, ये वाली जलवायु मिलती है। अब ये सवाना जलवायु में क्या है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये भी ये विषुवतीय प्रदेश से थोड़ी सी तो ऊपर है, तो गर्मी तो यहाँ भी रहेगी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ थी। लगभग गर्मी है, बारिश कम है एज कम्पेयर टू इस वाले एरिया। ठीक है, थोड़ी बारिश कम है। ये खास बात क्या है कि ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत लंबी लंबी घास मिलती है, और इतनी लंबी लंबी घास जो है यहाँ मिलती है, इनको ऐसे कहा भी जाता है सवाना घास के मैदान। और ये घास की वजह से यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जानवर जो है झुंड बनाकर रहते हैं। इस एरिया को हंटिंग एरिया के नाम से जाना जाता है, हंटिंग लैंड के नाम से। हंटिंग लैंड क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े जानवर मिलेंगे वहां झुंड में जाएंगे, तो शिकारी भी शिकार करने के हिसाब से जाएंगे ना, तो ये हंटिंग लैंड के लिए ये फेमस है। अब तो नहीं है कि यहाँ वहां जाओ और आप वहां मार लो, इट इज नॉट पॉसिबल। शिकार भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है? सवाना प्रदेश, कोलंबिया, पेरू, कोंगो, ऑस्ट्रेलिया के, मतलब 5 से 15 डिग्री ऊपर और 5 से 15 डिग्री नीचे पश्चिमी भाग में सवाना प्रदेश है। ठीक, खास बात क्या है? बड़ी बड़ी घास। कितनी बड़ी बड़ी घास इसकी है? लगभग 3 मीटर लंबी घास है। 3 मीटर समझ रहे हो कितनी लंबी घास हो गई? कोई भी छुप जाएगा, बड़ा हाथी भी छुप जाएगा उसमें, है ना, छुपेगा ना। तो ऐसे एनिमल्स बड़े बड़े ज्यादातर इस एरिया में पाए जाते हैं। और ये जो घास के मैदान है ना, वो बेटा वो अफ्रीका के घास के मैदानों को तो हमने सवाना कह दिया। अब अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग घास के मैदान मिलेंगे, तो उनके अलग अलग नाम है। अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपोस्ट। ये नाम याद रखने हैं आपको। हर महाद्वीप में घास के मैदान अलग अलग होंगे और अलग अलग होंगे उनके नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक, डन है। उसके ऊपर है उष्ण मरुस्थलीय। मरुस्थल क्या होता है? ये एरिया 15 से 30 डिग्री तक है, 30 तक, ये इस अक्षांश तक ये वाला उष्ण मरुस्थलीय एरिया। मरुस्थल समझते हो? डेजर्ट। क्या खास है वहाँ? गर्मी कम है और गर्मी कम है। गर्मी कम है, ज्यादा। वहाँ बारिश नहीं है, बारिश नहीं है इसलिए गर्मी है, या गर्मी है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, बादल नहीं मरे इसलिए बारिश है, मतलब इसलिए बारिश नहीं है। क्या कारण हो सकता है? बारिश नहीं हो रही इसलिए ये मरुस्थल है, ऐसा ही है ना। अगर बारिश हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा ना, ऐसा ही है। बारिश नहीं होती इसीलिए तो वो रेगिस्तानी वाला एरिया है। इस वाले एरिया में बारिश नहीं होती है, और ये भी सभी महाद्वीपों के पश्चिम वाले भाग में मिलेगा। यहाँ बारिश नहीं होगी, और बारिश न होने का कारण क्या है ध्यान से सुन लीजिए। बारिश नहीं होती है क्योंकि जब हम समुद्री जलधाराएं पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे जितने भी महाद्वीप है ना बेटा, उन सबके पश्चिम भाग में इधर सब ठंडी जलधाराएं जाती है। ठंडी जलधाराएं कहाँ से आती हैं? ध्रुवों से विषुवत की तरफ या विषुवत से ध्रुवों की तरफ? यस, वो पानी जो ध्रुवों से नीचे की तरफ आएगा वही ठंडा हुआ ना। तो इस एरिया में सारी ठंडी जलधाराएं बह रही हैं, और ठंडी जलधाराएं बह रही है तो वो बादल बना पाएंगे क्या? बादल कब बनते हैं? बारिश कब होती है जी? गर्मी होगी ना, पानी बादल क्यों उड़ेगा, तभी तो बादल बनेगा ऊपर जाकर के। और जब वहाँ ठंडी
जलधारा यानी ठंडा पानी बह रहा है बगल में, तो बारिश कैसे होगी? बारिश नहीं होती। तो इस सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या है, ज्यादातर आप देखोगे ठंडी जलधाराएं बह रही है, यानी ऐसे समुद्र बह रहे हैं जहां से ठंडा पानी बह रहा है। तो उनके बगल वाले क्षेत्रों में क्या रहता है, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती तो क्या बन गया, मरुस्थल, डेजर्ट बन गया। ठीक है, डेजर्ट, ज्यादा गर्मी पड़ी, चट्टानें चटक गई और क्या बन गई, रेत बन गया, है ना। हमने मिट्टी का बनना पड़ा है ना, तो वो रेत बन गया, पानी पड़ नहीं रहा है, पेड़ पौधे हैं नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या होगा जी, गर्मी होगी। ठीक है, अच्छा दिन में तो बहुत गर्म रहता है, रात में रेगिस्तान ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता होगा? देखो बेटा, रेगिस्तान वाले एरिया में ऊपर बादल बनते हैं क्या? नहीं, बादल बनते होते तो बारिश हो जाती ना, बादल नहीं बनते। तो बेटा जब सूरज की किरणें आ रही हैं नीचे, तो ऊपर बादल नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है उनको, सीधा आ रही है, धरती को गर्म कर रही है। ठीक है, तो लौट के भी तो जाएंगी ना, कोई चीज आ रही है फिर लौट के भी, सौर विकिरण होता है तो वो पलट के भी तो जाता है ना। तो अब पलट के, जब आपने देखा होगा बादल होता है जिस दिन, उस दिन उमस ज्यादा लगती है, ऐसा नहीं लगता। ऐसे कहते ना, बारिश हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बादल होता है, अगर बदली छाई हुई होती है तो गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि जो बदली है वो सूरज की रोशनी नीचे आई, उसको ऐसे लौट के नहीं जाने दे पा रही, वो रोक देती है उसको। ऊपर बादल है ना, तो कैसे जाएगी लौट के? अब यहाँ रेगिस्तान में क्या होता है, सीधी किरणें आ रही है, कोई रोक नहीं रहा है, दिन में बढ़िया आ रही है और रात में सीधी जा रही है, कोई रोक नहीं रहा है। तो दिन में बढ़िया गर्म और रात में बढ़िया ठंडा, इसीलिए रात में ठंडा लगता है। ठीक, ये क्लियर हो गया? सवाना प्रदेश 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश और उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इधर है मानसूनी जलवायु, हम इधर ही रहते हैं। इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र में दिखाया है ना, ये बनाया है, सेम ऐसा ही दक्षिण में भी होगा। इसमें पूरे विश्व की 50% जलवायु, 50% पॉपुलेशन निवास करती है इस वाले एरिया में, मानसूनी जलवायु वाले एरिया में। जब 50% लोग यहीं रहते होंगे तो गंदगी भी यहीं फैलाते होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित एरिया भी यही है। ठीक, मानसूनी जलवायु में मानसून से समझ लो कि बारिश होती है, इधर खूब का मतलब बारिश हो रही है। अब इधर बारिश होने का, इधर वाला तो क्या था, इधर वाले में क्या था कि दिन में गर्मी पड़ रही थी, रात में बारिश हो रही थी। इधर मानसूनी जलवायु में ऐसे बराबर बारिश नहीं होती, ऐसी होती 2-3 महीने। हमारे यहाँ कैसे बारिश होती है, पूरे साल होती है, कैसे कोई 2-3 महीने होती है ना, बारिश के मौसम में। तो यहाँ 2-3 महीने बारिश हो रही है, यहाँ तो 12 महीने बारिश हो रही है। हमने यहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। यहाँ ऊपर होगा, मैंने तुम लोगों को इस वाले डायग्राम में उत्तरायण समझाया था, सूरज जो है सीधी किरणें विषुवत रेखा पर डाल रहा है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेगा। यस कहेंगे सूरज का उत्तरायण, फिर वो नीचे भी उतरता है ना, यस बताएगा। तो सूरज के उत्तरायण ऊपर चढ़ने की वजह से यहाँ पर मानसूनी बारिश होती है इस एरिया में। मानसूनी बारिश कैसे होगी, सूरज की जब किरणें पड़ेंगी क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, संघनन होगा। ये हमारा भारत है, जब ऐसे करके सूरज ऊपर की तरफ आएगा तो ये वाला जो एरिया हो, ये वाली जो जमीन होगी वो वाली गर्म हो जाएगी, तो हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी। उस जगह को कहाँ से हवा लेगी, यहाँ से, इधर से हवा चल के इधर आएगी, इधर से जो हवा इधर आएगी वो कैसी होगी, पानी भर के लाएगी अपने साथ, बताया है ना मैंने। तो इधर बारिश हो जाएगी। तो ये वाले जो क्षेत्र है उसमें बारिश होती है सीजनली, 2-3-4 महीने सीजन के हिसाब से। क्यों होती है जी, सूरज के उत्तरायण या दक्षिणायन की वजह से। ठीक है, सूरज ऊपर की तरफ चढ़ता है तब, नीचे की तरफ चढ़ता है तब, ये वाले एरिया में बारिश होती है। इस वाले एरिया में जो जंगल पाए जाते हैं वो जंगल ऐसे वाले नहीं होते जैसे यहाँ है, ऐसे वाले जंगल नहीं होते। यहाँ पर 2-3 महीने की बारिश में कैसे वाले जंगल होंगे, ऐसे वाले नहीं होते। वो वन होते हैं जो उनको क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। यस, पर्णपाती वनस्पति आपको पाई जाती है। वो कौन सी होती है, वो
वो वाली होती है, जैसे गर्मी से पहले आपने देखा है ना, गर्मियों के मौसम आने से पहले सारे जो पेड़ होते हैं पत्तियां गिरा देते हैं। यस, है कारण क्या होगा, बारिश पड़ रही है तब तक तो पानी नमी है, लेकिन उसके बाद जो है जब गर्मी ज्यादा है तो हवा में नमी नहीं है, आर्द्रता कम हो गई तो पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर उसके बाद उनमें नई पत्तियां आती हैं। तो इस वाले एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जो अपनी पत्तियां गिरा देती है, फिर दोबारा से नई पत्तियां आती है। यहाँ ऐसे बन रही है, यहाँ सदाबहार बना, हमेशा पत्ती हरी रहेगी, यहाँ पत्ती गिरेगी, और यहाँ ऐसा नहीं होता, क्यों, यहाँ तो बारहमासी बारिश होती है, यहाँ ऐसा नहीं होता ना, बारहमासी बारिश नहीं हो रही ना, तो यहाँ पर क्या है, पत्तियां गिराएंगी, नई पत्तियां आएंगी, पूरे पेड़ देखा होगा आपने, पूरे हट जाती है पत्तियां उसकी, देखा है ना? Are you sure? No? क्यों? कैसे पेड़ होते हैं या तुम्हारे इस क्षेत्र में हमेशा हरे रहते हैं क्या? नहीं रहते ना, वो इसी वजह से नहीं रहते क्योंकि हमेशा उनको हवा में नमी नहीं होती, तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं गर्मियों से पहले। डन हो गया? ये हमारा जो हमने पढ़ा पूरा वो था उष्णकटिबंधीय प्रदेश। कितनी जलवायु में बांटा है हमने? 4। 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे विषुवत जलवायु, और 5 से 15 पश्चिम वाले भाग में सवाना, 15 से 30 पश्चिम वाले भाग में मरुस्थल, और ये पूर्व वाले भाग में मानसूनी जलवायु। यानी कि ये हमारी पृथ्वी में बस विषुवतीय प्रदेश में इक्वल जलवायु है ऐसे। बाकी इधर देख रहे हो, आधे हिस्से में मानसूनी जलवायु और आधे हिस्से में ये, ठीक है, मतलब पूर्व और पश्चिम में। एशिया महाद्वीप के पूर्व में अलग मौसम होगा, पश्चिम में अलग मौसम होगा, उसका कारण हमें भी जाना। ठीक, डन है, ये समझ में आया? ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में कैसे पेड़ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, अभी बताया मैंने, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर जो इमारती लकड़ी होती है ना, जैसे सागौन, साल और शीशम, चंदन, ऐसी लकड़ियों वाले जंगल मिलेंगे, मतलब महंगी वाली लकड़ी आपको इस वाले एरिया में मिलेगी। ठीक, डन है? ये उष्णकटिबंधीय हो गया, ये 2 चैप्टर है कंप्लीट।